हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ले रहे हैं पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वन शॉट वीडियो में पार्ट टू बनाना पड़ा। अगर वन शॉट सीरीज बोलते हैं तो दैट शुड बी कंप्लीटेड इन वन शॉट, एंड बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज सो बिग it can be done in two parts, right? So there are two shots are required for this. So today we are going to take the nth root of unity, और कोशिश करूँगा कि कुछ पिक्यूलर क्या शॉर्ट ट्रिक दी जा सकती है उसी पे हम लोग बात करेंगे गाइस। सो अगर हम बात करें nth रूट ऑफ यूनिटी की, तो यहाँ पे अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जितना भी थ्योरी मॉड्यूल्स हैं, थ्योरी मॉड्यूल हो गया, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, वो सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट सेकंड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर वन शॉट वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द nth रूट ऑफ यूनिटी। और उस nth रूट ऑफ यूनिटी में देखिए, बिल्कुल बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत मज़ेदार है ये। कि अगर आप वन का अगर स्क्वायर रूट करते हैं वन का, तो यू गेट्स द टू वैल्यूज, और जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी हैं सब यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। तो हम बिल्कुल पहले से स्टार्ट करेंगे। सपोज इफ यू आर डूइंग द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो वो भी यूनिट सर्कल पे लाई करता है। पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल विद द यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है? तो जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी हैं सारे उस पर लाई करेंगे यूनिट सर्कल पे। किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ वन से। अगर आप वन है, वन का स्क्वायर रूट भी करते हैं, सो दीज टू रूट्स लाइज लाइक दिस, वन और माइनस वन, वन और माइनस वन। यहाँ जीरो है रियल एक्सिस पे, ठीक है? रियल एक्सिस पे तो एक रूट यहाँ पे लाई करेगा और दूसरा माइनस वन, दैट इज द कॉस पाई। अगर इसको आप लिखना चाहें पोलर फॉर्म में, कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई और ई रेस्ट पर आइटा पाई, तो ये तो हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है? ई रेस्ट पर आइटा जीरो क्या लिखेंगे इसे? तो वन लिखेंगे। और इसको आप थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर आइटा पाई, ठीक है? बट इफ यू टेक द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिए इंटरेस्टिंग है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर लेंगे, सो दैट डिवाइड द होल सर्कल इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। अब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो पहला रूट होगा वो दैट विल बी एट द, दिस इज द 120 डिग्री, 240 डिग्री, 120 मीन्स 2 पाई बाई 3, एंड दिस इज द 4 पाई बाई 3, दिस इज 4 पाई बाई 3, और एक रूट यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, एंड सेकेंड वी कॉल द ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जो तीन रूट्स होते हैं, अगर आप वन का क्यूब रूट करेंगे, दैट डिवाइड द होल यूनिट सर्कल इन थ्री इक्वल पार्ट। तो 120 डिग्री 120 डिग्री के डिफरेंस पे आ जाएगा। पहला रूट आपका यहाँ पे आएगा, सेकंड ये आ जाएगा। इसको आपको मालूम है, ओमेगा को ई रेस्ट फॉर आइटा 2 पाई बाई 3 भी लिखा जा सकता है इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट? एंड दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर नाम इसीलिए देना पड़ा क्योंकि इसी का स्क्वायर करने पे बनता है, और आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे ई रेस्ट फॉर आइटा 4 पाई बाई 3, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर ऑब्टेन्ड बाय द यूनिट सर्कल, ठीक है? यूनिट सर्कल से निकल जाता है, इंटरेस्टिंग है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज 0, राइट? चाहे आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के करो या क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, मैं सारे रूट्स बताऊंगा, एट्थ रूट, और फिर हम जाएंगे nth रूट ऑफ यूनिटी पे। तो देखिए सारा यूनिट सर्कल पे ही क्रिएट किया जा सकता है, वही पॉइंट देख रहे हैं हम। अगर मान लीजिए आप निकालते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मीन्स 1 टू द पावर 1/4 को इनिशियली z वगैरह लेट कर लेंगे और 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो उसी तरह से निकलता है गाइस। वो आप चेक कर सकते हैं कैसे, कि अगर इनिशियली आपने 1 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला, सॉल्व करने के लिए पावर 4 करना पड़ेगा। z4 इक्वल्स टू 1, z4 माइनस 1 0, z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर प्लस 1, राइट, इक्वल टू 0। मैं आपको दोनों मैथमेटिकली निकाल के बता रहा हूँ और आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, डायरेक्टली इसके रूट्स को लिखा जा सकता है।
सो जेड स्क्वायर माइनस वन से तो जेड आ गया प्लस माइनस वन, और दूसरे जेड स्क्वायर प्लस वन से जो दो रूट्स आएंगे प्लस माइनस आयटा आएंगे, राइट। और इनको आप फिर अगर यूनिट सर्किल पे प्लेस करेंगे 1 minus 1 and this is the iota and minus iota, so you can place these four roots on the unit circle in four equal parts that divide the unit circle into the four equal parts। और जो nth रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी है वो जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रोडक्ट इसका हमेशा 1 या -1 मिलता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल द nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, वो हमेशा 0 होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे यहाँ सम किया 0 होता है, 1 और -1 को सम करेंगे 0 आएगा, इसी तरह से इन सब का सम करेंगे चारों का 1 -1 आयटा माइनस आयटा, ये आपको 0 देगा। इसके बाद में बात करते हैं हम इसी तरह से, देखिए गाइस ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि हम अगर सपोज 8th रूट ऑफ यूनिटी करना चाहें तो क्या होगा। 4th रूट के बाद में आप 6th रूट भी कर सकते हैं। 6th रूट है 60 डिग्री के एंगल पे वो उसको पूरे यूनिट सर्कल को डिवाइड करेगा। बट इफ यू आर टेकिंग द 8th रूट ऑफ यूनिटी, 8th रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 to the power 1/8, और उसको आप लिख रहे हैं z वगैरह कुछ, सो इट इज़ सम कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दैट, राइट। और इसको जो हम सॉल्व करते हैं अगेन इट लाइज ऑन टू द यूनिट सर्कल एंड डिवाइड द होल यूनिट सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो एक आपका यहाँ आ जाएगा, सेकेंड रूट यहाँ आ जाएगा गाइस, राइट। तो उसको हम देखिए किस तरह से लिखेंगे, इसको 1 -1 लिखेंगे, इसको तो आप आयटा माइनस आयटा चारों कॉर्नर पे लिख सकते हो। बट व्हाट अबाउट दीज रूट्स, राइट। इस रूट को अगर लिखना है तो बिकॉज इट इज मेकिंग π/4 एंगल, सो e टू द पावर आयटा π/4 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इसको आप लिखोगे 3π/4 e रेस्ट पावर आयटा 3π/4, likewise you can write all the roots, right। this is 1 2 3 4 5 6 7 and this is going to be the 8th root e raised power minus iota π/4। पीछे जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सो अगेन वी कैन डायरेक्टली राइट द 8th रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, कभी उस पर नहीं जाए। nth रूट की बात करते हैं, मान लीजिए 1 पे पावर 1/n अगर हम प्लेस कर देते हैं तो वो रूट्स किस तरह से आते हैं, ठीक है। जब बात चलती है nth रूट ऑफ यूनिटी की तो 1 to the power 1/n अगर आपको करना है तो 1 को आपको पोलर फॉर्म में लिखना रहता है, तो दैट इज द cos 0, राइट। cos 0 is 1, so that can be written as cos 0 degree plus iota sin 0 degree, right। और to the power 1/n डी माइवर थ्योरम यूज करेंगे। एंड बिफोर दैट वी हैव टू जनरलाइज दिस नंबर, इस नंबर को जनरलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा cos ऑफ 2m पाई प्लस 0 डिग्री, वो तो जी खत्म हो गया, cos 2m पाई प्लस आइटा साइन 2m पाई। वाई? बिकॉज एवरी देखिए 1 जो वैल्यू मिलती है कॉस की वो या तो आपको यहाँ पे मिलती है 0 डिग्री पे, और सेकंड फिर मिलेगी 2 पाई पे, 0 के बाद में 2 पाई पे मिलेगा, राइट, और या फिर 4 पाई पे मिलेगी, तो 2 पाई के इंटरवल में आती है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द गेटिंग द nth रूट ऑफ यूनिटी। इस नंबर को हमने जनरलाइज किया है और इसी जनरलाइज नंबर पे अगर हम m की वैल्यूज प्लेस कर दें, देखिए ये जनरलाइजिंग नंबर ये आ गया और डी माइवर थ्योरम यूज कर देंगे, सो दैट विल बिकम 1 to the power 1/n इज नाउ cos 2m pi by n plus iota sin 2m pi by n, right। if you give the different values to the m, आपको पता है कि nth रूट किया है तो n रूट्स आएंगे। so if you put the m equals to 0 0 1 2 3 and up to n minus 1, 0 से लेके n minus 1 तक टोटल n वैल्यूज हो जाती हैं m की, वो प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट द nth रूट ऑफ यूनिटी, राइट। और इसकी प्रॉपर्टीज है, अब जैसे ये जब रूट्स मिलते हैं, चलिए इसके हम रूट्स निकालते हैं। तो जो फर्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट तो जैसे ही आपने m को 0 पुट किया तो वो आपको 1 आ जाएगा, और जो सेकंड रूट है इसका, सेकंड रूट जो जनरलाइज किया जाता है गाइस वो है m की वैल्यू 1 पे,
So that is the cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n, राइट। e टू द पावर आइटा 2 पाई बाय n लिख के और इस पे इसको अल्फा कंसिडर कर लिया जाता है, बिकॉज जैसे ही m की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो वो उसका स्क्वायर दे देगा, फिर और उस पर पावर बढ़ जाएगी, हर बार क्या होगा एक एक पावर इस पर बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई इसको हम क्या करते हैं, इसको अल्फा लिया। इसी तरह से थर्ड रूट आपका मिलेगा, थर्ड रूट आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर कर देगा। सो यू विल गेट द रूट लाइक दिस 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। हम लोग बहुत फास्ट इसको जो है खाली रिवाइज कर रहे हैं कि ये सारे रूट्स बनते हैं अल्फा टू द पावर n-1 तक, राइट। व्हेन यू पुट द वैल्यूज सो यू गेट्स दीज रूट्स, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है सारी कि जो सम है, एक तो बात आएगी सम की देखिए गाइस सम हमेशा इसका 0 होगा। सो 1 प्लस अल्फा प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, हम मेन पॉइंट्स देख लेंगे। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और अल्फा टू द पावर n-1 सम इज 0, बट व्हेन यू राइट द प्रोडक्ट 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और दिस गोज अप टू अल्फा टू द पावर n-1, सो द प्रोडक्ट इज -1 टू द पावर n-1 डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ n, और n इसकी जो वैल्यू है या तो 1 और -1 वैल्यू ही ये लेता है। सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और -1, देर आर 2 प्रोडक्ट, राइट। और ये जो भी हमने इसको जो लिखा था ये अल्फा जो रूट लिखा था e टू द पावर आइटा 2 पाई बाय n, ये जो वैल्यू है यही फाइनली कॉमन रेशियो भी बनता है इसका। दिस बिकम्स इन जीपी 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इज इन जीपी with a common ratio as the e to the power iota 2 pi by n. This is the common ratio of the GP formed by the nth root of unity, right? तो उस तरह से ये चीज़ क्रिएट होती है। और इसमें एक और रिजल्ट है, रिजल्ट हम बहुत सारे लिख सकते हैं, मैं खाली अभी उन्हीं चीज़ों को स्टेट करूँगा। अगर z टू द पावर n-1 इसको लिखा जाए इस फैक्टर वाले फॉर्म में तो दैट इज द z-1 z माइनस अल्फ़ा, और यूज़फुल रिज़ल्ट है, यहाँ से कई सारी वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये एक रिज़ल्ट हो गया z इसी तरह से प्रोडक्ट चलता रहेगा z माइनस अल्फ़ा n-1 तक, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर दिस z टू द पावर n-1 के आप फैक्टर करना चाहेंगे तो इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस। इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं हम एक। सो गाइस ये जो हमने nth रूट ऑफ यूनिटी समझा है उसी पे बेस क्वेश्चन है, थोड़ा जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी पे एक हमने प्रॉपर्टी लिखी थी और उसी का कहीं ना कहीं ये देखिए उसी को एग्जैक्टली यूज कर रहा है। इफ़ 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड अप टू अल्फा टू द पावर n-1 आर द n रूट्स ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब अप टू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n-1 वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हमने लिखा था, वी नो दैट एज z टू द पावर n-1 इक्वल्स टू z-1 एंड z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यूब, और इसको हम लिखते चले गए थे z माइनस अल्फा टू द पावर n-1 तक। अब देखिए यहीं से ये वैल्यू को इवेल्युएट किया जा सकता है, अगर इस नंबर को इधर डिवाइड कर दें और यहाँ से ये सीरीज़ में जो प्रोडक्ट है इस फॉर्मेट का ये स्टार्ट हो जाएगा, बट इट रिक्वायर्स द z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वो वैल्यू 1 हम रखेंगे, इसको पहले यहाँ डिवाइड कर देंगे z टू द पावर n-1 z-1, नाउ इट इज़ इक्वल्स टू z माइनस अल्फ़ा, z माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, z माइनस अल्फ़ा क्यूब, और ये चला जाता है गाइस z माइनस अल्फ़ा टू द पावर n-1 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट ले लो बिकॉज ये जो लिमिट है z लिमिट टेकिंग द लिमिट बोथ साइड्स, लिमिट z टेंड्स टू 1, राइट। और इसी तरह से इस वाले पोर्शन की भी लिमिट ले लेंगे z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1 में ये इनिशियली 0/0 फॉर्म बनाएगा। सो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल यू कैन राइट द n z n-1,
और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिमिट लेना है, अभी भी लिमिट पेंडिंग है, एंड z टेंड्स टू 1 इक्वल्स टू, और इधर हमने लिमिट ले ली। सो दिस साइड वी हैव टेकन द लिमिट एज अ 1 माइनस अल्फा, z की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 तक। अब यहाँ पे फिर वापस लिमिट प्लेस कर दीजिए, z टेंड्स टू 1, तो ये तो 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू बन गई गाइज n। सो ये रिजल्ट नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली याद भी रखें, क्योंकि जब आप इस तरह के प्रूफ करते हैं तो कई बार ये रिजल्ट याद हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 तक इनका जो प्रोडक्ट है, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू n, राइट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे पे रोटेट करते हैं तो वो किस तरह से लिखना होता है, अगर सेम लेंथ का अगर रोटेट करना हुआ तो कैसा होगा, अगर डिफरेंट लेंथ, अगर लेंथ चेंज हो जाती है, मॉडुलस चेंज हो जाता है, तब कैसे होगा। सो दिस इज नोन एज द कोनीज थ्योरम, राइट। तो वी विल टेक द 2 केसेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक से दूसरे पे जब रोटेट करते हैं तो उस तरह के हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो उन्हीं बातों को देखना। देखिए गाइस, केस 1 हम यहाँ पे केस वो लेंगे जब हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लेंथ इक्वल ली है और एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, तो उसको हम एक को दूसरे के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये चीज़ समझने की, राइट। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है कि लेट्स सपोज this is one complex number OP, OQ, same is rotated like this, OP, OQ, OR and OS। चलिए कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो OQ, OPQR and S, ठीक है। So this one is making the alpha angle and between this and this alpha beta angle, और इसके बीच में मान लीजिए गामा एंगल है, राइट। और यहाँ पे कुछ भी, चलिए इसको छोड़ देते हैं, सफिशिएंट होगा, इतने से बात समझ जाएंगे आप, राइट। सो दीज आर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर एक दूसरे के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है, सो लेट्स से एट द P पॉइंट Z1 इज देयर एंड दिस इज द Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एट द पॉइंट R दिस इज द Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी वांट टू रोटेट वन ओवर द अनदर। एक दूसरे पे रोटेट करना चाहते हैं, किस तरह से लिखेंगे, इन बातों को कैसे लिखा जाता है। एंड यहाँ केस 1 में हम ले लेते हैं कि Z1 का जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल्स टू Z2 मॉडुलस इक्वल्स टू Z3 मॉडुलस इक्वल्स टू लेट्स से इक्वल टू R। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा, बीटा और गामा एंगल देते हुए हमने रोटेट किया, तो उस चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे। रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, देखिए आप Z1 अगर लिखना चाहेंगे, Z1 क्योंकि इसका जो मॉडुलस है दैट इज R और ये अल्फा एंगल बना रहा है, सो R e रेस्ट फॉर आइटा अल्फा आप इसको बोल देंगे। लेट्स से दिस द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। व्हेन यू से द Z2 को अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो Z2 को आप लिखेंगे, Z2 भी सेम है, R e इसकी डिस्टेंस, मॉडुलस उसका R e है, R e रेस्ट फॉर आइटा एंड वट ये जो रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा प्लस बीटा आएगा, और इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा इंटू ई रेस्ट फॉर आइटा बीटा, राइट। और जब इस तरह से लिखेंगे तो ये जो पोर्शन है पूरा आर ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा और आर ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा, दिस इज Z1। सो वी कैन राइट द Z2 इक्वल्स टू Z1 ई रेस्ट फॉर आइटा बीटा। अब आपने क्या किया, Z2 लिखने के लिए देखिए Z2 लिखा तो Z1 ई रेस्ट फॉर आइटा बीटा लिखा, व्हेन द लेंथ इज सेम। तो Z2 कैसे मिला, Z1 को और उसके बीच में एंगल ई रेस्ट फॉर आइटा बीटा। अभी और पॉइंट क्लियर होगा, देखिए अगर हम सपोज Z3 को लिखना चाहेंगे एज Z3 इक्वल्स टू R ई रेस्ट फॉर आइटा एंड द एंगल, तो जो रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, ये टोटल एंगल बना रहा है, तो रियल एक्सिस से सारा एंगल आप एक बार लिख दोगे, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दोगे, बट इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट Z3 बाय रोटेटिंग द Z2 को रोटेट करते हुए अगर दिखाना है मुझे, तो वो कैसे आएगा,
क्योंकि ये जो पोर्शन है इसका आर ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा प्लस बीटा वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं अलग कर दूंगा और ई रेस्ट फॉर आइटा गामा अलग लिख के आप ये पूरे पोर्शन को ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज द Z2 आर ई रेस्ट फॉर आइटा अल्फा प्लस बीटा, इसको आप Z2 लिखेंगे। दिस इज द Z3, तो Z3 कैसे रिप्रेजेंट हुआ, Z2 ई रेस्ट फॉर आइटा गामा। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सेम लेंथ का अगर है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो आप क्या करेंगे, पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए इनटू ई रेस्ट फॉर आइटा एंगल बिटवीन देम। Z3 को हमने कैसे लिखा, Z3 इक्वल्स टू ये, लेकिन कौन सा केस है, व्हेन ऑल द लेंथ्स आर सेम, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लेंथ सेम है और एक को दूसरे पे रोटेट किया गया, राइट। इन दैट केस वी आर राइटिंग, अगर मान लीजिए कि अगर लेंथ डिफरेंट होगी तो वो हम केस सेकंड में समझने वाले हैं कि उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत माइनर चेंजेस है, वो भी आप फटाफट सीख जाएंगे। ये पूरा ही होल कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में समझा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो एक दूसरे से अगर मान लीजिए Z3 की बात मैं बोल रहा था, Z3 को लेना था और Z2 को हमें रोटेट करना था और उसके बीच में गामा एंगल था, तो Z3 को हमने लिखा Z2 ई रेस्ट फॉर आइटा गामा। इस पैटर्न से लिख देंगे तो डायरेक्टली आपको Z3 नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। बोला जाए कि Z2 को अगर गामा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाए तो वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 क्या होगा, सो Z3 विल बी द Z2 ई रेस्ट फॉर आइटा गामा इफ़ यू आर रोटेटिंग इनटू द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करेंगे, इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज देन इट इज़ नेगेटिव, राइट। तो अब हम देखिए एक नया केस एक और ले लेते हैं, सेकंड केस, और उससे पूरा ही ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर हो जाता है। बात समझ में आई थी कि ऐसा हम क्यों लिखा करते हैं, राइट। तो देखिए सेकंड केस में हमने ले लिए डिफरेंट लेंथ्स। यहाँ पे लेट सपोज दिस इज़ द Z0 वन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। अब यहाँ पे लेंथ डिफरेंट है और इसके बीच में सपोज थीटा एंगल है और इसको हम रोटेट करके ये वाला बनाना चाहते हैं, वी वांट दिस वन, राइट। तो देखिए जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे Z2 यू वांट द Z2 माइनस Z0, और फर्स्ट केस में जो इनिशियल पॉइंट था वेक्टोरियली अगर लिखेंगे तो वो ऑरिजिन पे था, इसीलिए वहाँ लिखना आसान हो गया। यहाँ पे अगर जो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस लेके हम उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वेक्टोरियली जिस तरह से लिखते हैं वही लिखेंगे, दैट इज द Z2 माइनस Z0, राइट। Z2 माइनस Z0 हुआ, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट Z1 माइनस Z0 भी लिखा, मान लीजिए मैंने ई रेस्ट फॉर आइटा थीटा लिखा, because we are rotating it into the anti-clockwise direction, that's why it is positive, right। but one important point कि ये लेंथ डिफरेंट हो गई। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं तब सारा एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए Z2 माइनस Z0 के मॉडुलस से, और इसको भी डिवाइड कर दीजिए Z1 माइनस Z0 के मॉड से, काम ख़त्म। और ये बहुत इजी वे में हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए डिफरेंट लेंथ का है और एक दूसरे पे रोटेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर नीडेड एन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विद मीन्स कोई भी दूसरा चाहिए और इस नंबर को अगर रोटेट कर रहे हैं उसके बीच में थीटा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ रहा है, तो आपको सर्टेनली एंगल पॉजिटिव लेना है। देखिए इसमें भी दो केस कंडीशन बनती है। सपोज आप ये वाला लेना चाह रहे हैं और इसको इधर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तब ये एंगल नेगेटिव होगा, और उसको कैसे लिखेंगे, जो मिलेगा फाइनली वो ये लिखते हैं, सो दैट इज Z1 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस। मैं पहले से ही लगा देता हूँ क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, और इसको हम लिखेंगे Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z0 का मॉडुलस, और साथ में लिखेंगे ई रेस्ट फॉर माइनस आइटा थीटा। तो ये जो एंगल नेगेटिव लिया गया वो इसीलिए
क्योंकि अब हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और ये हमने ऑब्टेन किया। तो ये जो रोटेशन के क्वेश्चंस होते हैं इनमें खाली एक ही काम किया रहता है, कुछ एक चीज़ अननोन दी होती है। जितना ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सारा, और अगर रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे पे तो कोई भी एक चीज़ इसमें मिस की हुई होती है। हो सकता है लेंथ ये वाली मिस कर दे, ये वाली लेंथ नहीं पता है और कोई एक चीज़ नहीं मालूम होगी, तो वही फिर आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोलेगा। तो वी हैव द फार्मूला, उसमें प्लेस करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लेके लेते हैं तो बात समझ आ जाएगी। सो गाइज, रोटेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि इफ़ वन ऑफ द वर्टेक्स of the square circumscribing the circle, this is the circle given, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू √2। अगर इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले स्क्वायर के एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये एक वर्टेक्स गिवन है, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है 2 + √3 आइटा, फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो हम सारे नहीं निकालेंगे, मैं खाली एक निकाल के आपको बताऊंगा और रोटेशन का कैसे यूज़ करेंगे वो देखना है इसमें, ठीक है ना। सो दिस इज द सॉल्यूशन गाइज, एंड फर्स्ट मेक द सर्कल एंड द सर्कल इज गिवन लाइक दिस। और इसका देखिए ये z माइनस z0 उसका सेंटर होता है, तो यहाँ पे 1,0 होगा। रियल अगर लिखना चाहेंगे दिस इज द देयर एंड मेक द वन स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, और इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला इस तरह से हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। एंड मे बी दिस ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ दैट। और ये बोल रहा है कि वन ऑफ द वर्टेक्स द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल इज गिवन बाय द 2 + √3 आइटा। अगर एक गिवन है तो उसके थ्रू हमें दूसरी निकालनी, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पे अगर सर्कल दे रखा है तो ये इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी √2 है, ठीक है। अगर ये √2 है तो ये डिस्टेंस भी √2 होगी, बिकॉज इट विल मेक द अनदर स्क्वायर हियर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, और उसका रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी 2 आएगी। हालांकि हमें ये पता है कि अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो सपोज हमें B वर्टेक्स लेना है, तो उसको रोटेट करने के लिए 90 डिग्री से इसको रोटेट करना पड़ेगा, एंड दिस एंगल इज π/2, राइट। सो वी कैन गेट दिस कोऑर्डिनेट। और सॉरी इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लेने के लिए हम उसको z लेट कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज द Z1। और यहाँ पे वही लैंग्वेज जो रोटेशन की है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया, ठीक है। तो आप कैसा लिखोगे, z माइनस यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय, हालांकि यहाँ लेंथ इक्वल है, नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं डायरेक्टली भी, चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द सेम लेंथ इज रोटेटेड हियर, राइट। सेम लेंथ यहाँ रोटेट हुई है, और इसको आप लिखोगे कितना, 2 + √3 आइटा, एंड इसका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी माइनस हुआ होगा, -1 डिवाइडेड बाय, जो लेंथ लिखेंगे लेंथ तो दोनों की 2 ही है, तो सेम लेंथ इज रोटेटेड। मान लीजिए इसको हम OA बोलें, OA को OB की तरफ रोटेट किया, तो B का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखना है, ठीक है ना। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ये हमने लिख चुके, एंड e⁻i π/2 जो डिवाइड करते थे उस लेंथ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम लेंथ उसमें रोटेट हुई है, ठीक है ना, सेम ब्रांच रोटेट हुई है। सो वी कैन राइट द z इक्वल्स टू, दिस इज 1 2 + 1, और ये यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा, तो वापस 2 ही हो जाएगा। सो दिस इज 2 + सॉरी इसको इस तरह से नहीं लिख सकते अभी, z इक्वल्स टू 1 + z माइनस 1 ही लिखूंगा अभी मैं इसे। सो दिस इज 1 + √3 आइटा, एंड दिस कैन बी द cos π/2 + आइटा sin π/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है गाइस, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब इधर इसको लाना होगा, तब वहाँ पे आप प्रॉपरली सारी बातें लिख पाओगे। यहाँ से खाली आइटा बचेगा, sin π/2 1, दिस इज 0, सो जस्ट मल्टीप्लाई हियर, दिस इज आइटा एंड दिस इज √3 आइटा स्क्वायर, सो दिस इज -√3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -√3 प्लस आइटा लिख देता हूँ मैं, बिकॉज √3 आइटा स्क्वायर इज -1 and plus iota, that is written
z minus 1. So therefore z equals to this will come this side 1 minus root 3 plus iota. तो देखिए हमने एक वर्टेक्स निकाल दिया b. अब मान लीजिए b के बाद c निकालना है तो उसमें भी वही करना पड़ेगा, उसको 90 डिग्री से इसको आप यहाँ पे लिख देंगे और ये अब नोन हो गया। और उसी तरह से सेम स्टाइल में फिर b के थ्रू c निकाल सकते हैं और c को फिर रोटेट करके इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको निकालना है तो 180 डिग्री से उसको रोटेशन देके और डायरेक्टली आप d निकाल सकते हैं। a के थ्रू भी d को निकाल सकते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करेंगे। तो देर आर सो मेनी वेज टू राइट दीज वर्टिसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज इट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशन। लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जेई मेंस 18 मार्च 2021 का क्वेश्चन है। और देखिए बहुत इजी तरह से पूछा गया। रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें है ही नहीं के बराबर है, फिर भी मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है, सो लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा W बोल लीजिए जो भी है इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 आइटा। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z बी दिस सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z W बोल सकते हैं ऐसे। चलिए जो भी ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा की वैल्यू तो उसमें बाई 2 होता है। ठीक है, सो z और w बोल लेता हूँ मैं। मॉड्यूलस ऑफ z w इज 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल्स टू पाई बाई 2। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ऑरिजिन z एंड w इज इक्वल्स टू वो बतानी है। तो पहले हम w को देखें। w जो दे रखा है उसका मॉड्यूलस अगर देख लेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3 दैट इज द 2। उसका रूट लेंगे 2 आया। और इसको अगर हम प्लॉट कर दें तो सारा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, y इसका नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इट इज़ लाइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे लाई कर रहा है। और ये आपका ओरिजिन हो गया, w इधर है और इसके जो डिस्टेंस है वो 2 है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर मुझे इसका z का वो निकालना है तो इसका मॉड्यूलस सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। So I can add the modulus of z equals to 1 upon modulus of w 1 by, so this is 1 by 2, तो वो 1 by 2 हो जाएगा। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल्स टू पाई बाई 2। और बीच में अगर माइनस लगता है तो दोनों के बीच का ही एंगल होता है। राइट, सो वी कैन ऑल्सो राइट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ w प्लस पाई बाई 2। तो जो भी इसका एंगल है उसमें अगर पाई बाई 2 ऐड करेंगे यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट मालूम चल गया कि पाई बाई 2 एंगल से यहाँ से रोटेट करना है। जो भी इसका एंगल था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, उसमें अगर पाई बाई 2 इंक्रीमेंट करेंगे, सो इफ़ यू ऐड दिस वन सो यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z। राइट, तो वो हमने डायरेक्टली लिया और इसकी हमें मॉडुलस लेंथ भी पता है, दिस इज़ 1 by 2। काम हो गया पूरा, यानी कि बहुत इजी हो गया। ये जो ट्राइंगल है ओ डब्ल्यू जेड से जो बना हुआ ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ऑरिजिन z एंड w। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक साइड 2 हो गई, दूसरी हाफ हो गई, तो आप एरिया एक बहुत ही फास्ट लिख सकते हैं, 1 by 2 बेस इंटू हाइट 2 इंटू 1 by 2। सो दिस द आंसर इज 1 by 2। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जेई मेन का। रोटेशन का नहीं के बराबर यूज़ बोलूँगा मैं इसे, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी जो आर्ग्यूमेंट की यूज़ हो गई, मॉडुलस की यूज़ हो गई, थोड़ा सा ज्योमेट्री इसमें इंक्लूड हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप समझें तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से वर्क होता है, वेक्टर अलजेब्रा में सेम वर्क होता है, सेम आर्गन प्लेन पे जाके हम उसको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी उसको सेम वे में रखते हैं। सो ऑल दीज 3 प्लेटफॉर्म्स आर सेम। देखिए ये चीज़ अगर आप पूरे प्रॉपरली माइंड में अगर रख लेते हैं तो, और उन प्लेटफॉर्म्स को तीनों को समझते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। राइट, और जो कोई पॉइंट पी है मान लीजिए, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह होता है। पूरा सिंगल
पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसके लोकस की बात कर रहा हूँ, और इसी से पूरा आगे जितनी भी चीज़ें हैं आगे डेवलप होती हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। वेक्टर अलजेब्रा में खाली क्या होगा कि वेक्टर अलजेब्रा में एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप वेक्टर होगा, इधर जे कैप वेक्टर होगा, और अगर कोई वेक्टर है तो उसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, वेक्टर ओपी बोलते हैं, और वेक्टर ओपी इक्वल्स टू आर, और इसको हम लिख देते हैं सिंपली आर वेक्टर एज ए एक्स आई प्लस वाई जे कैप वेक्टर, और दैट कम्स इनटू द होल इनटू वेक्टर अलजेब्रा, राइट। यहाँ पे आ जाती है डिस्टेंस वही निकालनी है, डिस्टेंस और बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, खाली रिप्रेजेंटेशन का चेंज, and you will get the all things are done into the vector algebra. Same is done in the geometry of complex number. अगर उसको आर्गन प्लेन में रखते हैं हम, आर्गन प्लेन में क्या करेंगे कि आप सारी चीज़ें इस तरह से चेंज कर देंगे गाइस, और आर्गन प्लेन में ये हो जाएगी आपकी रियल एक्सिस, दिस बिकम्स द रियल एक्सिस। यहाँ पे मैं दिखाऊँ उसको, सो दैट बिकम्स द एक्स एक्सिस बिकम्स द रियल एक्सिस, and this is the real axis, and imaginary axis this becomes the imaginary axis, im of z कैसे भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। this becomes the origin is same, right, but the point है, point यहाँ पे suppose p है, this is known as the affix of the this p point is known as the affix of the complex number x plus iota y। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, और अगर इस चीज़ को मैंने देखा कि इवन आईआईटी में क्वेश्चन जब आते हैं सो ये बोलता है कि द पॉइंट पी एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सो एंड सो, इट मीन्स वो एफिक्स वर्ड जो एक आइडियल लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं कर रहा, उसको भी डायरेक्टली लिख दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका एफिक्स यूज़ होता है और उसको इस तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। बाकी सारी बातें अगर मॉडुलस ऑफ जेड है तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि यहाँ पे वेक्टर में जो है मॉडुलस ऑफ आर था, सो दैट बिकम दिस वन। और यहाँ पे हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपी लिखते होते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है, बाकी काम सेम चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला वगैरह देखें एज पर द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2 आर द एफिक्सेस, एफिक्सेस बोलो या एफिक्सेस वर्ड को हटा ही दीजिए, आप बोलिए कि दीज टू पॉइंट्स एज द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 देन डिस्टेंस AB इक्वल्स टू, तो जो AB डिस्टेंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इन दोनों को इसमें से माइनस कर लेंगे, z2 माइनस z1 का मॉडुलस, दिस बिकम द डिस्टेंस फार्मूला। अगर मान लीजिए AB दो पॉइंट्स हैं और इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर z1 z2 और उसको z है जो कि m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, सो तो उसके जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे या एफिक्सेस, द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडिंग द z1 एंड z2 इंटू m/n रेशियो इज गिवन बाय द mz2 प्लस nz1 अपॉन सम ऑफ रेशियो। सेम है, बाकी पूरी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो भी वैसे ही चलता है। मान लीजिए 3 पॉइंट्स गिवन है, वहीं से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर है और वो ट्राइंगल इस तरह से दे रखा है कि उसकी सपोज z1 z2 एंड z3 दीज आर द वर्टिसेस, राइट, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो गाइज आता है I/4 z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1, and this is the formula for the area of the triangle formed by the three vertices whose corresponding complex numbers are z1 z2 and z3, ठीक है। बहुत इजी, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। अगर आप ये बच्चे बोलते हैं, कई बार बच्चे कमेंट में ये लिख रहे हैं क्या सर आपका एक 1 शॉट वीडियो जो है इससे हमारा जेईई मेंस कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। बेटा ऐसा है, अगर इतना आसान होता ना तो सब एक 1 शॉट करके जेईई मेंस दे लेते आराम से, ठीक है ना। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये खाली रिवीजन कोर्सेज हैं, इन चीज़ों को आपको बार बार समझाया भी जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तब भी बोलते हैं। इतनी चीज़ों को क्लियर करते हुए जब बातें रखी जाती हैं
तब भी आप चाहते हो कि बात आपको न समझ आए, आपका जो एटीट्यूड है वो उसी तरफ जाता है कि नहीं हमें तो बात समझ में नहीं आ रही। क्या आपका एक वीडियो से हो जाएगा? बेटा ऐसा है, एक वीडियो में हो जाए तो 30 वीडियो में बना दूं और सारा पूरा जेईई मेंस क्लियर आराम से। फिर कितने सालों से इतनी जो बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात, उनकी ज़रूरत कहाँ है? ठीक है ना। तो ये तो आप बात को नहीं समझना चाहते, इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। और वो ये है कि सीधा सीधा आप बोले कि आपको पढ़ना नहीं है। एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ना नहीं होता, वो हमेशा किंतु परंतु और इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस पूछता रहता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के 55 पार्ट्स अवेलेबल हैं, 55 पार्ट्स ऑन दिस चैनल, तो वो क्यों क्रिएट किए गए होंगे? और इतना लेंदी कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है, बहुत सारी डिटेल होते हैं, माइनर पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स होते हैं। उन सब चीज़ों को जब तक कोई स्टूडेंट ढंग से नहीं समझेगा तो आप यकीन मानिए कि वो सब चीज़ें नहीं निकल सकती। आप सोच रहे हैं कि आपको एक टीचर ऐसा मिल जाए जो 100% सारी चीज़ें दिखा दे, आपने सीख ली और जाके आप एग्ज़ाम में दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपने तरफ से जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ एक नई डिफ़िकल्टी आएगी, उसकी एप्लीकेशन कौन सिखाएगा आपको? ये तो आप सीख सकते हैं कि A to Z पूरी थ्योरी आ गई, समझ में सब कुछ आ गई, लेकिन उसको सीखना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप एक फुटबॉल मैच देख के बोला एक कि कैसी मारी जाती है, ऐसा होता है, यूँ होता है, ये होता है, और आप सीख गए एक मैच देख के। ठीक है, वो नहीं। उसके लिए तो आपको मालूम है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में सोचते हैं कि प्रैक्टिस की कहाँ ज़रूरत आ रही है, ये बहुत गलत जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ द ट्राइंगल की, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि इस तरह से आता है, और यहीं से एक पॉइंट बन के आता है, कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, राइट। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो कंडीशन फॉर ABC टू बी कोलिनियर, और यहीं से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बनाएंगे। सो कंडीशन फॉर द ABC टू बी द कोलिनियर, उसके लिए यह है कि ये ट्राइंगल का एरिया 0, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। दिस बिकम्स द कंडीशन, और यहीं से स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बनती है। डिटर्मिनेंट में भी, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 points Z1 and Z2. So equation of straight line passing through Z1 and Z2। भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वो अभी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहीं से आती है। देखिए ये कैसी आ जाती है कि ये जो फर्स्ट वाला रो है उसको हम जनरल वाले से रखते हैं Z बार 1, और इसको लिखेंगे Z1 बार 1, देन Z2 बार 1 इक्वल्स टू 0, राइट। एंड दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और यही लाइन की इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें जनरल फॉर्म में, तो यहीं से ये कन्वर्ट होती है, पूरा डिटर्मिनेंट ओपन होता है, और Z का कॉफिशिएंट, Z बार के कॉफिशिएंट, और उसके साथ में एक रियल नंबर और चाहिए होता है। इफ़ दीज 3 आर, वो बनते नहीं है, वहाँ हम सपोज करके और उन वैल्यूज़ को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे कि ये जब कन्वर्ट होती है इन जनरल फॉर्म, तो ये इस तरह से हो जाती है गाइस, दैट इज द A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये इसका जनरल फॉर्म है लाइन का। एंड इफ यू आस्क व्हाट इज द A बार एंड A इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, A इज ए सर्टेनली एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। और यहाँ ये जो B है, B इज ए रियल नंबर, ये एक रियल नंबर होना चाहिए। और इस फॉर्मेट में अगर आप सेट कर देते हैं, यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहाँ पे इसका कॉन्जुगेट होगा, राइट। और इस तरह से आप जनरल फॉर्म में अगर लिख देते हैं इस चीज़ को ओपन करके, देन इट बिकम्स द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब हम एक और यहीं पे एक डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में उससे डिस्टेंस फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस
एंड दिस इज द पॉइंट Z1 और एक की लाइन दे रखी है जनरल में a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0 और यहाँ से जो डिस्टेंस है सपोज PQ डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, तो जो PQ का फार्मूला है वो ये पूरा पॉइंट इसमें प्लेस हो जाता है और उसमें मॉडुलस लग जाता है a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b, राइट, इसका मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी आप पूरा ले सकते हो मॉड में, दिस इज द 2a बार 2 जो ये a कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पे मॉडुलस लगेगा 2 टाइम्स ऑफ दैट एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला गाइस, राइट, एंड दिस द डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ अभी, ठीक है, तो हम एक सवाल ले लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है और यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए इनमें यही चीज़ें सीखने की कि क्या डिस्टेंस हम कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले को, वहाँ पे आपको याद रखना है कि ये तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइन स्ट्रेट फॉर्म में जनरल फॉर्म में अगर होगी तो बी पोर्शन रियल होना चाहिए। अगर रियल नहीं होगा इनिशियली, मेरे पास एक सवाल है, अगर नहीं होगा तो पहले रियल बनाना पड़ता है, उस लाइन को जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। तो वो किस तरह से होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, लेट्स से देखिए if line be 1 plus iota z and minus 1 minus iota z bar plus 2 iota equals to 0, then find perpendicular distance from point टू आइटा, ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात सही है कि ये जो 2 आइटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये जेड बार हो गया, लेकिन लाइन अपने जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे अगर लाइन को आप चेक करोगे तो लाइन अभी गड़बड़ लिखा हुआ है, इसमें एक काम करेंगे, इस जगह रियल बनाने के लिए मैं एक आइटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, सो दैट इट विल बिकम द मीन्स रियल। तो 1 इसको अगर आइटा से मल्टीप्लाई किया तो आइटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर -1 होगा गाइस, एंड आइटा से अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और -1 का मतलब माइनस आइटा, ये प्लस आइटा था, ठीक है, और एक आइटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आइटा स्क्वायर बना जो कि -1 हो गया z बार, और 2 आइटा स्क्वायर, राइट, सो दैट इज द -2 इक्वल टू 0। अब पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हमने पूरी इक्वेशन को एक आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो रियल बन गया, और उसके बाद में इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 प्लस आइटा z प्लस -1 माइनस आइटा z बार, राइट, एंड -2 इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये इसके जनरल फॉर्म में है, a बार z आना चाहिए, तो ये a बार ही है। अगर इसको a बार लेंगे तो इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो ये a आ रहा है, दिख रहा है बराबर से, ठीक है, तो ये आपका a आ गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करा रहे हैं तो इस तरह से a हो गया, और आपकी जो b वाली वैल्यू है -2 हो गई, बाकी पूरी लाइन है, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, सो दैट इज द PQ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसमें करना ये होता है, ये जो पॉइंट है ये लाइन में प्लेस कर देना सीधा सीधा जेड वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ हम रखेंगे -1 प्लस आइटा, और z जो है ये हो जाएगा 2 आइटा, राइट, एंड प्लस -1 माइनस आइटा z बार मीन्स -2 आइटा, -2 लिखा पूरा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, एंड a इज दिस वन, राइट। तो यहाँ पे इसका भी मॉडुलस हो रहा है, तो उसका √2 वैल्यू देगा ये 2√2, और इस पे पूरे पे भी मॉडुलस है, ये मॉडुलस मैंने पहले से निकाल दिया, और पूरे पे भी मॉडुलस है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अब इसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कर दीजिए कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान होता है, लेकिन यही बातें जो मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको सीखना पड़ता है, तो उसके बिना नहीं होता। अभी मॉड पेंडिंग है, राइट, +2 आइटा स्क्वायर इज -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 आइटा, दिस इज द 2 आइटा, एंड +2 आइटा स्क्वायर, तो दिस इज -2, राइट, मॉडुलस इज पेंडिंग स्टिल,
एंड 2√2, तो आप लिख लीजिए ये कैंसिल हो गया, राइट, 2 आइटा इज कैंसल्ड, सो सम मिस्टेक, -2 इज देयर, माइनस देखिए -2 आइटा है, -2 आइटा एंड 2 आइटा स्क्वायर, तो -2 लिखा, एंड फिर ये +2 आइटा आ गया, +2 आइटा स्क्वायर, तो -2 आ गया, और एक -2 ये और है लास्ट में, राइट, इस तरह से ये टोटल वैल्यूज आ गई। सो ये इससे कैंसिल हो रहा है और आपको ऊपर मिल रहा है -6/2√2, सो उसका मॉड लेंगे, सो 3/√2, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। अब यहाँ जो बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हमने सीखे वो जरूरी है आना, वो अगर आप खाली थ्योरी देख के और एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो नहीं होगा। तो ये जो वन शॉट सीरीज है वो उसका यूज़ खाली इतना ही है कि हम इन सब चीज़ों को रिफ्रेश कर रहे हैं, जो आपने सीखा हुआ है उन बातों को सीख रहे हैं, खाली प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी होती है, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमने स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन शुरू में देखी थी और अब और भी फॉर्म्स है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वो सारी लाइन की इक्वेशन कैसे आ सकती हैं? सपोज इफ द एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, लेट्स से ए बी, 2 पॉइंट्स आर Z1 एंड Z2, और एक जनरल पॉइंट जिस तरह से लिखना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जनरल लोकस पॉइंट x रखते हैं और यहाँ पे जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z रखा जाता है, और ये जो कंडीशंस को फॉलो करेगा उसको अल्टीमेटली हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे AP भाई, बिकॉज वेक्टोरियली हम देखेंगे कि AP वेक्टर है, दिस इज द AP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सम वेक्टर AB, ये लिखा जा सकता है इनिशियली, and we have to find out the equation of a line passing through the 2 points Z1 and Z2, and this can be the general point, आगे कहीं पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। सो AP को आप लिखोगे, AP लिखोगे Z माइनस Z1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB मीन्स दैट इज द Z2 माइनस Z1। देखिए एक तो लाइन की इक्वेशन यही बन चुकी, और इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में बोलते हैं Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द इनटू द पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट, दिस इज इन द पैरामीट्रिक फॉर्म एंड दिस इज द पैरामीटर, लैम्डा इज अ पैरामीटर विच इज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, कई सारी फॉर्म्स जो चेंज होती हैं वो ऐसे भी लिख सकते हो आप, Z माइनस Z1, ये लैम्डा बचा है, इसको अगर डिवाइड कर देंगे Z2 माइनस Z1 से तो लैम्डा आ जाएगा, एंड दिस इज द कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट। तो यहाँ से एक फॉर्म बनेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टोटल रियल हो तो उस केस में जो Z होता है और Z कॉन्जुगेट इक्वल होता है, राइट। इफ Z इज रियल देन क्या होता है, Z इक्वल्स टू Z बार होता है। तो ये पूरा नंबर, अगर ये नंबर रियल पड़ रहा है यहाँ पे इस केस में, सो एक और नई फॉर्म बन जाती है लाइन की, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू, इस पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे Z बार माइनस Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार माइनस Z1 बार, सो इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन गाइज। देखिए लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, कई तरह से लाइन को लिख दिया जाता है, और ये वही है जो मैंने अभी आगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में बताया कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो लाइन को लिख रहे थे यहीं से जनरल फॉर्म भी बनती है। तो इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और जनरल फॉर्म जैसा हम जानते हैं A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0 लिखा जाता है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन इससे भी आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसा A बार Z प्लस AZ बार प्लस B में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, सो दैट बिकम्स द जनरल फॉर्म ऑल्सो। तो देखिए ये डेरिवेशंस हैं, कैसे आप एक से दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरा है, और इस तरह से, क्योंकि आपस में सब इंटर रिलेटेड है तो एक दूसरे से सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन की ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेने वाले हैं इसका स्लोप कैसे देखा जाता है लाइन का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्लोप, और उससे रिलेटेड पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेने वाले हैं इसके आगे, राइट गाइज। नेक्स्ट हम लोग लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मान लीजिए एक लाइन गिवन है और उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ही फाइंड आउट करना है, तो वो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इफ़ द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स
Z1 एंड Z2 A और B। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, कॉम्प्लेक्स स्लोप दिया जाता है ओमेगा से, ठीक है, और वो होगा आपका Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 अपॉन इन्हीं दोनों के जो कॉन्जुगेट्स, राइट। ये कॉम्प्लेक्स स्लोप बनेगा, इसको आपको e रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा के साथ में कंपेयर कराना गाइस, ये बात ध्यान रखिए। अभी हम इसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे कि ये जब कॉम्प्लेक्स स्लोप बनता है तो इस नंबर को जब आप वर्कआउट करते हैं तो इसको पूरा पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिख के e रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा, इसका जो रियल पार्ट है, इसमें जो मॉडुलस पार्ट है उसको आप छोड़ देंगे, और जो इसका आर्ग्यूमेंट पार्ट है, मीन्स एंगल वाली जो चीज़ है, ई रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा से कंपेयर करके थीटा निकालना है। एंड थीटा विल बी द एंगल लाइन मेक्स विद द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी, ये लाइन मान लीजिए रियल एक्सिस है, एंड रियल एक्सिस के साथ में दिस लाइन इज मेकिंग सम थीटा एंगल। तो हम जब कंपेयर करेंगे, ये बातें सीखने की गाइस बिल्कुल, कि आपको इससे कंपेयर कराना है, राइट। दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन। और ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लाइन इस फॉर्म में हो, इफ लाइन इज गिवन एज द a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट में है, और यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स स्लोप लिखना है। देखिए यहाँ से अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू दिस द कॉम्प्लेक्स स्लोप, सो दैट इज गिवन बाय द माइनस a बाय a कॉन्जुगेट। देखिए ये आएगा, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा गाइस इसी से, किससे, इस वैल्यू से, e रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा से। माइनस a विल बी द सम कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय a कॉन्जुगेट, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके उसको कंपेयर किससे कराएंगे, उसके आर्ग्यूमेंट को e रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा से, 2 थीटा से वहाँ कंपेयर करके थीटा निकाल देंगे, और वही थीटा जो होगा दैट विल बी दैट एंगल दिस लाइन इज मेकिंग विद द रियल एक्सिस। एक एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ ले लेते हैं, तो आपको ये समझ आ जाए कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, फाइंड द एंगल that line makes with the real axis, and this line is given as a -1 plus iota। ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया ऑलमोस्ट जो हमने पहले किया था, -1 प्लस आइटा z एंड प्लस -1 माइनस आइटा z बार -2 इक्वल टू 0, ठीक है। सीखने के लिए सफिशिएंट है ये। इस लाइन का हम कॉम्प्लेक्स स्लोप किस तरह से निकालेंगे और एंगल किस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए अगर कंपेयर करेंगे पहले, तो ये देखिए आपकी ये क्या a बार है, अगर ये जो नंबर a है तो इसी का कॉन्जुगेट है यहाँ पे, और a बार z हो जाएगा, ये a हो जाएगा, बाकी ये रियल नंबर है। तो लाइन अपने जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, प्रॉपरली लिखी हुई है। देन व्हाट वी हैव टू डू, कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालेंगे इक्वल्स टू -a। तो a ये रहा हमारा, ये a वैल्यू है, राइट। ये a बार है और ये a है, तो देखेंगे बराबर है, दोनों चीज़ें लिख पा रहे हैं। -a आइटा a अपॉन a बार, दिस इज -1 प्लस आइटा, ये निकला। लेकिन अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई, या इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वन दिस साइड, कैन बी रिटन एज -1 आइटा, और इसको आप लिखोगे 1 माइनस आइटा, इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज, 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द डिनोमिनेटर इनटू द रियल, एंड मल्टीप्लाई दिस वन -1 माइनस आइटा, दिस इज माइनस आइटा, राइट, एंड माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, नीचे आ जाएगा 2, कैंसल, दिस कैंसल्स, सो दिस इज -2 आइटा बाई 2, और वैल्यू बन रही है माइनस आइटा। अब माइनस आइटा का क्या मतलब होता है कि अगर हम उसको R1 प्लेन में देखेंगे तो माइनस आइटा इधर आता है, और ये जो एंगल बना रहा होता है वो -π/2 एंगल बना रहा होता है, ठीक है, और इसका जो मॉडुलस है वो तो 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे पोलर फॉर्म में, इसको आप लिखोगे e रेस्ट पावर
ई रेस्ट पावर माइनस आइटा पाई बाई 2 ऐसा लिखोगे, क्योंकि ये माइनस आइटा है, ई रेस्ट पावर माइनस आइटा पाई बाई 2। और जब इसको कंपेयर कराना है किसके साथ में, ई रेस्ट पावर माइनस आइटा, ई रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा से कंपेयर कराना है, तो 2 थीटा की वैल्यू गाइस आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 4। तो ये माइनस पाई बाई 4 एंगल बना रही है। दिस लाइन इज मेकिंग द माइनस पाई बाई 4 एंगल। अच्छा, माइनस पाई बाई 4 एंगल को हम किस तरह से देखेंगे कि ये लाइन ये एंगल बना रही है माइनस पाई बाई 4। तो आंसर दो हो सकते हैं, रियल एक्सिस से जो एंगल बना रही है ये लाइन माइनस पाई बाई 4 एंगल बना रही है, इसका आंसर ये भी राइट हो सकता है, और अगर ये वाला एंगल भी लिखें तो भी राइट हो जाएगा, दैट इज द 135 डिग्री। ठीक है, 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। सो 2 आंसर्स आर राइट, दिस इज 3 पाई बाई 4 एंगल और इट इज माइनस पाई बाई 4 एंगल। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने वाली बात हुई। इसके आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्किल कैसे लिखते हैं और बेसिक चीज़ें, और देर आर सो मेनी फॉर्म्स फॉर द सर्कल। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और बेसिक चीज़ों को देख के कोई एक आध क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चंस मैं लास्ट में लेने वाला हूं, तो आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत कुछ ओवरव्यू कर पाएंगे इस शॉर्ट 2 से, ठीक है। 2 शॉट लगाने पड़े इसमें। सो देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लिखनी है तो सेंटर तो आपको पता है कि z 0 से लेंगे, एंड 1 पॉइंट इज मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज मेकिंग द सर्किल। सो वी कैन राइट दिस इज द p पॉइंट, और जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस इज द o सेंटर, दिस इज द p पॉइंट, और उस पे जो p पॉइंट मूविंग पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है। सो यू विल राइट द OP इक्वल्स टू दिस इज द रेडियस r, लेट्स से रेडियस r, तो ये लिख देंगे। तो बिल्कुल देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन साफ साफ आ जाती है, z माइनस z0, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना, इक्वल्स टू r, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को जनरल फॉर्म में ले जाना है तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। वो सारी डिटेल्स मैं नहीं करूँगा, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि z बार आएगा प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन देखना है तो आप लॉन्ग वीडियो सारे देख सकते हैं। क्लास 11 में जो प्लेलिस्ट है, क्लास 11 मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर जाइए, 55 पार्ट्स में बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ डेरिवेशन देख सकते हैं। यहाँ हम फास्ट ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सर्कल की मोस्ट जनरल इक्वेशन बनती है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट, जनरल इक्वेशन। और यहाँ पे आपका जो सेंटर था, देखिए ये तो सेंटर इसका z0 था, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हम बोल सकते थे दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, सेंटर इज z0, और उसकी जो रेडियस थी सर्कल की वो r थी। इस जगह से यहाँ से कंपेयर करा के इसकी रेडियस लिखी जा सकती है। तो रेडियस हो गई और आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये जब जनरल फॉर्म में इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको गाइस कि ये बी रियल होना चाहिए हमेशा। अगर सर्कल अपने जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो पहला काम आपका ये है कि उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो जनरल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ से ए और बी निकालना, और उसी से आपकी वैल्यू निकलती है, सेंटर और रेडियस वहीं से निकलती है। तो जो सेंटर है यहाँ पे, अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं कि इसका जो सेंटर है गाइस वो दिया जाता है z0, एंड दैट इज गिवन बाय द माइनस ए। यहाँ से कंपेयर करा के निकालोगे, और जब माइनस ए आप लिखोगे दैट विल गिव यू द सेंटर। और व्हाट इज द रेडियस, तो जो रेडियस है इसकी रेडियस आती है r इक्वल्स टू अंडर ऑफ मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी। ये सब चीज़ें जो हैं डेरिवेशंस होते हैं, उनसे सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन अभी हम खाली डायरेक्ट देख रहे हैं वैल्यू। अगर आपको सर्कल जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से उठा के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रेडियस आप इसकी ये लिख सकते हैं। और डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। इसके बाद में आती है आपकी डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में सर्कल किस तरह से आता है, सो डायमीटर फॉर्म ये हो जाती है गाइस, डायमीटर फॉर्म
मीन्स सर्किल इज गिवन और सर्किल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है Z1 एंड Z2 एंड वन मूविंग पॉइंट। हम एक काम कर सकते हैं कि एक मूविंग पॉइंट यहाँ पे चला सकते हैं Z, राइट, दिस इज वन मूविंग पॉइंट इज देयर, राइट। सो एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए हमें डायमीटर फॉर्म क्रिएट करनी है और डायमीटर फॉर्म क्रिएट करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, इनको इस जो मूविंग पॉइंट है लोकस पॉइंट Z उसको उसमें एक इक्वेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बाय यूजिंग दीज थिंग्स, राइट, जो हमें इक्वेशंस में कंडीशन दी है कि दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर Z1, दिस इज Z1 एंड Z2, राइट। तो आप यहाँ पे लिखते हैं गाइज आर्ग्यूमेंट। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको इधर रोटेट किया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Z अपॉन Z2 अपॉन Z माइनस Z1, और इसका जब आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, इसका जब एंगल लिखेंगे दैट इज π/2। अगर आप इससे इस पे रोटेट करें या इससे इस पे रोटेट कर लें तो हम इसको प्लस माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस π/2। तो देखिए इनिशियल कंडीशन ये निकल के आती है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर ये π/2 और माइनस π/2 एंगल बना रहा है तो ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड इट इज प्योरली इमेजनरी नंबर, राइट। और प्योरली इमेजनरी नंबर का क्या होता है, इफ देखिए ये वाली चीज पता होनी चाहिए, इफ Z इज प्योरली इमेजनरी, Z इज प्योरली इमेजनरी देन Z प्लस Z बार इक्वल टू 0। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसका कॉन्जुगेट हम ऐड कर देंगे तो 0 होता है, तो वही काम यहाँ पे भी करना है। तो देखिए इक्वेशन बनाने की बात बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से इक्वेशन बनती हैं, इसको लिखेंगे और इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे पूरे को, Z2 बार अपॉन Z बार माइनस Z1 बार, ये 0 होता है। ये इक्वेशन बन गई डायमीटर फॉर्म की, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ये लिखी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है Z माइनस Z2, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, Z1 बार प्लस इधर ले लेंगे Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन, राइट। दिस इज द इक्वेशन इनटू द डायमीटर फॉर्म। और भी है इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो देखिए लोकस है, these are the locus, there are so many ways to write the locus, और वो कई तरह से लिखा जा सकता है, तो यही हम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ये भी पूछ सकता है, कई बार इक्वेशन लिखी होती है कई तरह से, इट रिप्रेजेंट्स अ लोकस, वो हम सब आगे देखने वाले हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देर आर सो मेनी वेज टू राइट द सेम थिंग। सो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं गाइस कि इसी डायमीटर फॉर्म में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, Z माइनस Z1 डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसा लिखते हुए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द सर्कल एंड वेयर द two endpoints of the diameter are Z1 and Z2, then it can be written like this। तो उसको इसी तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो there are so many ways to do the things, इन चीज़ों को सबको वन बाय वन सारी चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। सो गाइज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, अगर सर्कल दे रखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सेंटर रेडियस पूछा है तो दो फॉर्म्स मैंने लिख दिए, एक जनरल फॉर्म और दूसरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों केसेस में सेंटर रेडियस का होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि इस तरह से कैसे निकालना होगा। अब देखिए पहले इस सर्कल को आप चेक कर लीजिए कि ये अपनी जनरल फॉर्म में प्रॉपरली लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो Z बार और यहाँ A बार Z प्लस AZ बार होता है, ये A वाली वैल्यू होगी, और ये अगर B आप देख लें रियल है तो इट मीन्स दिस इज रिटन राइट इनटू द राइट जनरल फॉर्म। और यहाँ से चीज़ें कंपेयर की जा सकती हैं, ये A बार होगा और ये A होगा। तो देखिए हमें एक A की ज़रूरत पड़ती है, 1 प्लस आइटा हो गया, और यहाँ से हम डायरेक्टली सेंटर बता सकते हैं। सेंटर मैंने बताया कि माइनस A से लिखा जाता है, तो माइनस A मीन्स ये, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया -1 माइनस आइटा, ठीक है, ये दो बार लिख रहे हैं। तो
और अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे -1 सो द सेंटर इज -1 -1 क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस अगर लिखना है, रेडियस आपको लिखना है तो अंडर रूट में आता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी, तो मॉडुलस ऑफ ए का अगर हम मॉड करेंगे तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, ठीक है। और b वैल्यू कंपेयर कीजिए, b -7 है और यहाँ -b होना है, तो +7 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 का 3 हो जाएगा रूट, एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। सो इट इज़ वेरी सिंपल राइट। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ हो गई कि अगर इस तरह का सर्कल दे रखा है, सेंटर रेडियस पूछ रहा है, तो पहला काम क्या करना है, ठीक है ना। खैर देखिए ये तो एक चीज़ हुई, और अगर इस तरह का सर्कल दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का दे रखा है आपको, और ये पूछ रहा है कि इसमें सेंटर रेडियस क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वापस उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी उसकी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए z होता है और इसने यहाँ 2 आगे मल्टीप्लाई किया हुआ है, भाई हम लिखते हैं z-z0 का मॉडुलस इक्वल्स टू r, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म राइट। लेकिन अगर इस तरह से नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, 2 जब बाहर निकलेगा तो ऐसे जाएगा बाहर राइट, माइनस का यहाँ 2 बचेगा, प्लस का 3/2 आएगा, आइटा आएगा इक्वल्स टू 4, इस 2 यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, z माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 2 - 3/2 आइटा आएगा गैस राइट। ये सब चीज़ें हो गई, और इसके बाद में ये जो है 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, एंड दिस इज अब डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करेंगे तो जब सेंटर है तो सेंटर इसका आ जाएगा, दिस इज 2 - 3/2 आइटा, दिस इज द सेंटर। आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको 2, -3/2 कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस इज क्लियर विजिबल राइट, तो रेडियस इसकी हो जाती है 2। तो इस तरह से कंपैरिजन लेनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जो जनरल फॉर्मेट है उसके अलावा अगर कोई दूसरा वैल्यू प्लेस किया हुआ है इसने, उसको आपको हटाना होगा पहले, एंड देन यू कैन कंपेयर राइट, तब कंपेयर कर सकते हो तो वैल्यू बता सकते हो। सो ये बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम डायरेक्ट कंपेयर करा देंगे, इसको अगर z0 की तरह लिख देते और रेडियस लिख देते तो गलत होता, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हो गए फरवरी और मार्च अटेम्प्ट के, जो कि इसमें 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के, वो अब ले रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ए जेड, ए वर्टेक्स का जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है z, b का आइटा z है, एंड c का z प्लस आइटा z है इज। तो सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन पूछा गया 17 मार्च 2021 जेई मेंस में, ठीक है। तो बस इसका खाली डायग्राम एक बनाना था, डायग्राम आप बना लीजिए। लेट्स से 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर, तो ये आप इनिशियली ए पॉइंट लेंगे और इस पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे राइट। अब देखिए सेकंड जो वर्टेक्स है आइटा z है, अगर z कुछ मालूम है तो आइटा z का मतलब ये हो जाता है कि z को e⁻⁴ जिस तरह से हमने रोटेशन में कॉन्सेप्ट समझा था उसके हिसाब से आइटा टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करता है तो 90 डिग्री रोटेट करता है उसको, ठीक है। ये वैल्यू चेक कर लीजिए आप, इसको लिखेंगे z एंड दिस इज cos π/2 प्लस आइटा sin π/2, ठीक है। सो दैट विल गिव यू द आइटा z। सो इट मीन्स इट इज द रोटेशन ऑफ बाय द 90 डिग्री, 90 डिग्री से सेम ब्रांच को रोटेट कर दिया, तो अगर सेम ब्रांच रोटेट हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ वाइज सेम रहेगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, बट दिस इज द बी पॉइंट आइटा z राइट। और तीसरा पॉइंट ये कि z प्लस आइटा z अगर दोनों को ऐड करता है तो जिस तरह से पैरेललोग्राम लॉ में हम ऐड करते हैं, मान लीजिए अगर ये z है और ये आइटा z है, इसको मैं इस तरह से सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, तो जो साइड होती है ये वाली, इसका जो डायगोनल, सो दैट इज गिवन बाय द z प्लस आइटा z। आइटा z हम कॉपी करके यहाँ डालते हैं पैरेलल वेक्टर राइट, और z इधर रखते हैं तो सेम रहेगा और आपका बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, बिकॉज दिस इज एट द 90 डिग्री, और ये जो इसकी जो साइड आएगी डायगोनल वो भी एग्जैक्टली आ जाएगा। डायगोनल मीन्स ये होगा गाइस,
एंड इट विल मेक द 90 डिग्री, और आप यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे एंड 90 डिग्रीज बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी के बीच में होगा, लेकिन ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, राइट। और इसके बाद में आप लिखेंगे सी पॉइंट जेड प्लस आइटा जेड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दिस वन, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अगर हमने कॉपी किया है और अगर हम यहाँ इसको देखना चाह रहे हैं तो z है, z के पैरेलल ये z है, अगर लेंथ वाइज इस वेक्टर को अगर चेक करेंगे तो z वेक्टर हुआ, और आइटा z है तो ये आइटा z होगा, राइट, इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस इज द आइटा z एंड दिस पॉइंट इज z प्लस आइटा z। तो ट्राइंगल का एरिया निकालो, आप चाहे इससे निकाल दीजिए, सेम एरिया आने वाला है, राइट। सो एरिया इज बिकॉज बिटवीन दिस एंड दिस 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे भी होगा, और इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आप किसी को भी ले लीजिए, इसको ले लेंगे z उसका मॉडुलस, और इंटू आइटा z ये इसकी हाइट हो जाएगी, एंड दिस विल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 एंड मॉडुलस ऑफ z, राइट। और आइटा को अगर अलग करते हैं, आइटा का मॉडुलस जेड मॉडुलस, ऐसा आप आइडियल फॉर्म में समझ सकते हैं, सो दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द आंसर, राइट। सो चेक, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 18 मार्च 2021 का ये भी, एंड इफ द इक्वेशन a इंटू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस, देखिए इसको सवाल को लिखने में इसने थोड़ा चेंजेस कर दिए, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार पे टोटल पे बार लगा रखी है, प्लस डी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्किल वेयर ए एंड डी आर द रियल कॉन्स्टेंट्स, ए एंड डी आर रियल वैल्यूज, राइट, कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट, और कंडीशन पूछी कौन सी करेक्ट है, राइट। तो अगर यहाँ हम कंडीशंस को हम देखते हैं कि सर्किल कब रिप्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हमें मालूम पड़ता है। पहले सर्किल को हम देख लें, ए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, और अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो देखिए बार पे बार आएगा तो इस तरह से अलग हो जाएगा ये, एन प्लस अल्फा बार जेड मिलेगा, डबल बार है, एन प्लस डी इक्वल टू 0। तो सर्किल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे इस जगह तो हम लिख ही सकते हैं, ए से डिवाइड कर दे इसे पूरे को, सो कैन बी डिवाइडेड बाय द ए, और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को आप लिखोगे z इंटू जेड बार, जो कि उसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, तो z इंटू जेड बार लिख देंगे, a से डिवाइड कर दिया अल्फा बाय a जेड बार प्लस अल्फा बार बाय a जेड प्लस डी बाई ए, ठीक है, इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 0। तो सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ से अब हम सर्कल की रेडियस लिख सकते हैं, और हमें ये पता है कंडीशन लिखने में रेडियस उसमें होना चाहिए, जो रेडियस वाला पार्ट है रूट के अंदर आता है, ठीक है। सो रेडियस इसकी आप लिखोगे, रेडियस ये आ जाएगी गाइस अंडर रूट ऑफ, और देखिए वो होता है मॉडुलस ऑफ ए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी, तो मॉडुलस ऑफ ए कोफिशिएंट होता है जेड बार का, तो इसको आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए इसका स्क्वायर माइनस बी बी की जगह डी बाई ए है वो लिख देंगे, राइट। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कराओगे इसको। अच्छा, एक वन मोर पॉइंट कि ए इसने बोला रियल कांस्टेंट है, तो उस पर मॉड लगाने से कोई मतलब नहीं है, उसको आप एज इट इज़ लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर है तो अल्फा बार लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे ए स्क्वायर स्ट्रेट लिख सकते हैं, डी बाई ए लिख देंगे। फिर आ जाइए यहाँ पे आप लिख दोगे, इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे, अल्फा बार माइनस ए डी आएगा, एंड दिस इज द डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब एक सर्कल को एडजस्ट करने के लिए उसकी रेडियस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि फॉर सर्कल कंडीशन ये लगेगी अल्फा बार माइनस ए डी एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। अच्छा, साथ ही साथ एक और कंडीशन लगेगी, जो कोफिशिएंट था इसका ए इनिशियली यहाँ दे रखा था और ये हमने डिवाइड कर दिया बाद में, अगर डिवाइड किए बिना भी अगर देखें तो ये 0 नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं लगेगी, फर्स्ट कंडीशन आप क्रॉस कर देंगे। सेकंड देखिए मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो मैंने चेंज किया मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर ही लिख दीजिए, राइट।
माइनस ए डी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर कोई भी ले सकता है, 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा, अगर इस सपोज 0 हो जाए इस जगह, तो फिर वो सर्किल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर्किल होने के लिए कंडीशन ये जरूरी होती है कि जो इसका कॉफिशिएंट है ये 0 ना हो। ठीक है, अदरवाइज ये सर्किल नहीं रहेगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन इज राइट। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें कि सेकंड और थर्ड में से कौन सी राइट होगी, तो थर्ड में देखिए ये गलत इस वजह से हो जाती है, ए बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है। व्हेन यू पुट ऑल द रियल नंबर्स तो फिर वो गलत हो गया, वहाँ पे वो सर्किल ही नहीं रहा। इस वजह से सेकंड और थर्ड में बाइफर्केशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ तो होगी नहीं। ठीक है, सो यू विल राइट द सेकंड ऑप्शन करेक्ट हियर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेन 26 फरवरी 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी, और स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में दिया हुआ है। इफ लेट z, दिस इज गिवन लेट z belongs to the complex number satisfying z plus 5, modulus of z plus 5 less than equals to 5, so it is a in circle। ठीक है, and z into 1 plus iota plus z bar 1 minus iota greater than equals to minus 10। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी इन इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, राइट। और इन दोनों के बीच का हमें दोनों से बोल रहा है कि ऐसा z है जो कि इस फर्स्ट इन इक्वेशन मीन सर्किल को भी सेटिस्फाई करती है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करती है। लाइन इन इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, राइट, तो वो भी हम चेक करेंगे। नाउ इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1, तो यहाँ पे ये चेक करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन देम। तो z प्लस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा रूट 2, देन यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ किया जाए, तो हम इस तरह से लिखते हैं सर्कल में z माइनस z0 लिखते हैं तो -5 आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 रेडियस हो जाएगी, -5 पे ये सर्किल प्लॉट होगा, राइट। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये काम कर सकते हो आप कि फर्स्ट यू हैव टू स्केच द सर्कल, राइट। और वो जो सर्कल होगा, यस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लूँगा, राइट गाइज। सो इसको आप देखिएगा ध्यान से कि -5 0 पे इसका सेंटर है और 5 ही रेडियस है और उसके इनसाइड एरिया है इसका। ठीक है, -5 0 यहाँ लिख देते हैं और ये इसको टच करेगा। अगर हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल टच लाइक दिस, राइट। ये पोजीशन रहेगी इसकी। ठीक है, दिस विल बी द सर्कल एंड नेक्स्ट व्हाट इज देयर इनसाइड एरिया, तो इसके अंदर का तो है ही है। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, लाइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें बिकॉज ये इन इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, दैट विल बी द बेस्ट, राइट। प्लस z बार x माइनस आइटा y एंड 1 माइनस आइटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इसको आप पूरा कन्वर्ट कर दीजिए, x प्लस x आइटा प्लस दिस इज द आइटा y और आइटा स्क्वायर y, तो माइनस का y आएगा एंड प्लस का दिस इज x माइनस का x आइटा माइनस आइटा y प्लस आइटा स्क्वायर y आ रहा है, तो माइनस का y आएगा प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका x आइटा कैंसिल हो रहा है, x आइटा y भी कैंसिल हो गया। इसके बाद में y देखिए, x में जो वैल्यूज़ हैं डबल है, सो दिस इज द 2x, और y की वैल्यूज़ भी डबल है, -2y एंड इट इज़ गिविंग +10 is greater than 0. So you can divide it by the 2x minus y and you can write the greater than equals to -5, उधर ले जाइए और 2 से डिवाइड भी किया। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। इसको आप सवाल को देखते चलिए ध्यान से। अब इसको अगर प्लॉट करना है तो एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि
वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द लाइन फर्स्ट, पहले लाइन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। तो लाइन में कन्वर्ट हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, तो आप लिखोगे x बाय -5 प्लस y बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो इसके जो दोनों हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो दैट इज द -5 एक इंटरसेप्ट होगा, दूसरा 5 होगा, तो वो इस तरह से जाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा ये देखिए -5, 0 पॉइंट है, और अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो इस तरह से जाएगी। दिस लाइन विल मेक द 45 डिग्री एंगल, वाई? बिकॉज दिस इज 0, 5 एंड दिस इज -5, 0, सो डेफिनेटली 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन होगी। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये भी ऐसे बोलता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है z की। तो देखिए z जब मूव कर रहा है दोनों लाइन और उसके बीच में, पहले हम ये भी जजमेंट ले लें कि ये जो लाइन थी हमारी इनइक्वलिटी फॉर्म में थी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा सिलेक्शन में, जो भी आएगा, लेकिन ये लाइन से या तो उधर का होगा या इस तरफ का होगा, ठीक है। तो हम ऑरिजिन ही प्लेस करके, सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑरिजिन प्लेस करेंगे। 0 इज ग्रेटर देन -5, तो 0 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -5, तो लाइन के इस तरफ वाला पार्ट ही इसमें सिलेक्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली ये पार्ट सिलेक्शन रीजन है जहाँ पे कि पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब हमें वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, राइट, तो देखिए ये काम करना पड़ेगा, ये सब हटा दिया जाए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज कंप्लीटेड, राइट। सी x माइनस वाई, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, रेडियस भी 5 है। नो वी नीड द पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 मॉड्यूलस स्क्वायर इज दिस वन, सो इट मीन्स that point is required on the line, on the circle also, सर्किल के अंदर। so it means दोनों के कॉमन एरिया में लाई कर रहा होगा, और इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होने के लिए हम चेक कर रहे हैं कि 2 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। दिस इज द P पॉइंट एंड दिस इज फारथेस्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से सबसे दूर है, क्योंकि +1 जो दे रहा है वो तो एक इंटीजर वैल्यू है। z को अगर हम ऐसी पोजीशन पे रखेंगे कि जो कि ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तो दैट पॉइंट इज अ P पॉइंट, राइट। तो वही पॉइंट हमें निकालना है, और इसको आप एक काम कर सकते हो, लाइन में जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है उससे हम निकाल लेंगे x माइनस एक्स डैश। देखिए ये जो पॉइंट है -5, 0 है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल है 45 डिग्री लाइन ये बना रही है, इससे डिस्टेंस हम r डिस्टेंस वाला जो फार्मूला यूज़ करते हैं, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई डैश बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। तो इक्वल्स टू r में एक पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे होगा, सेम डिस्टेंस पे, बट वी नीड द पॉइंट दिस साइड। तो इस साइड अगर ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ जो r होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो वो हम लिख लेंगे x माइनस एक्स डैश, दिस इज द गिवन पॉइंट, और उससे 5 डिस्टेंस पे हम P पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री। सो इसी तरह से y माइनस वाई डैश, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय साइन 45 इक्वल्स टू माइनस r, सो दैट r इज -5। इस तरह से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उस पॉइंट को यहाँ प्लेस करेंगे, एंड देन विल फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। सो स्लाइटली लेंथी गाइज, और दिस इज 1/√2 इक्वल्स टू y अपॉन 1/√2 इक्वल्स टू 5 -5। सो वी कैन राइट द x इक्वल्स टू -5/√2 n -5। तो ये x कोऑर्डिनेट तो इसका ये हो जाएगा -5/√2 और y कोऑर्डिनेट इसमें हो जाएगा y इज -5/√2। इसको उससे -5 इंटू 5/√2 ही आएगा, -5/√2, राइट। सो कॉमा -5/√2, ये से हमने पैरामीट्रिक फॉर्म से वो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट द z+1। देखिए z+1 की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा था, तो हमने z को वहीं रखा है, मैक्सिमम पोजीशन वाला ही z पिकअप किया है, तो जो z+1 मॉड्यूलस वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे दैट विल बी द सेम थिंग, राइट। तो z, अब z ये पॉइंट बन सकता है, इसको आप लिख लेंगे। सो दैट इज द -5 -5/√2
रूट टू जेड प्लस वन लिखना है मुझे, राइट। सो दिस इज द जेड एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई की जगह वाई माइनस 5/√2 होगा, दिस इज द जेड एंड प्लस वन, राइट। इसके मॉड को वर्कआउट करना है, उसका स्क्वायर करना है, दिस इज द मेन थिंग, राइट। तो आप फाइनली जब इनको वैल्यूज़ को लिखते हो तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगी, दिस इज द जेड, कंप्लीट जेड, राइट, जेड प्लस वन मॉड्यूलस होल स्क्वायर। सो हम इसमें रूट का स्क्वायर करेंगे, यह स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर से हम हटा देंगे तो लिखेंगे -4 -5/√2, राइट। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका स्क्वायर लिखेंगे, सो दैट इज द, इसका भी स्क्वायर आएगा गाइस, इसका भी स्क्वायर आएगा, प्लस सेकेंड पॉइंट ये जो y वाला है -5/√2, इस वैल्यू का भी स्क्वायर आएगा, बस दैट्स ऑल। बिकॉज इट इज़ जब आप मॉड लिखते हैं, मॉड में रूट लिखते हैं और मॉडुलस की वैल्यू का स्क्वायर कह रहा है, तो हम जिस तरह से वैल्यू को लिख रहे हैं इसी तरह से आ जाने वाली है ये, राइट। तो ये नेगेटिव में हटा दूँ तो 4 + 5/√2, या इसको ऐसा लिख दें 4√2 + 5/√2 वैल्यू स्क्वायर, राइट, एंड प्लस 5, सो दिस इज 25/2, और इसको पूरा सॉल्व करते जाना है। सो कैन वी राइट द 32, इसका स्क्वायर किया प्लस 25 प्लस 4 5 या 20 40√2 गाइस, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2 एंड प्लस 25/2, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। सो वी कैन राइट द 32 प्लस 30, ये हो जाएगा 50, 82 25 25 50 82 प्लस 40√2 डिवाइडेड बाय 2, so can be written as 41 plus 20√2, right। this is the final value जो कि निकल के आ रही है इसकी, और ये z+1 की वैल्यू का स्क्वायर है, z+1 वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास में आ गया, दैट इज 41 प्लस 20√2, ठीक है। इसको आपको कंपेयर करना है इससे, सो दिस इज द अल्फा वैल्यू, दिस इज द बीटा वैल्यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा। So 41 plus this is 20, so the answer is 61। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया 61, ठीक है। पहले हमने पूरी लाइन को ड्रॉ किया, लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिया है, इसी तरह से सर्कल को हम ड्रॉ कर लिया, और हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो P पॉइंट होगा दैट विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द, मीन्स अगर उसकी डिस्टेंस पूछता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन एरिया है यहाँ कहीं पे भी शेडेड एरिया में वो पॉइंट हो सकता था, और जो डिस्टेंस होती है जेड की वो हमेशा ओरिजिन से ही उसको देखते हैं हम, ठीक है। सो वी नो दैट दिस पी पॉइंट इज द फारथेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। सो वी हैव सेलेक्टेड दैट पॉइंट एंड z+1 मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दिया, इसको यहाँ पे कंपेयर कर दिया अल्फा प्लस √2 बीटा से, एंड गिविंग 61, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, और ये 25 फरवरी 2021, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 - 2 आइटा इज अ रूट ऑफ z² प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। और अगर z की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और एक रूट अगर इसने 1 - 2 आइटा गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स, दे आर नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, राइट। जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक गिवन है उसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, बट दे आर द रियल नंबर्स, राइट। और वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की। तो यहाँ पे एक बात है कि अगर क्वाड्रेटिक गिवन होती है उसमें z² प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अगर उसका एक रूट ये होता है 1 - 2 अल्फा 1 - 2 आइटा, तो ये रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। सो सेकेंड रूट आपका 1 + 2 आइटा आ जाएगा। तो जो सम है सम ऑफ रूट देख पा रहे हो आपकी 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम कर लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा 1 + 4, सो दैट इज द 5। सो 1 + 4 5,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब हम कंपेयर कराते हैं तो सम ऑफ रूट जेड स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस अल्फा इंटू जेड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज द सम ऑफ रूट। तो जो सम है, सम हमारे पास में 2 आया है, 2 को माइनस अल्फा के साथ में इक्वल लिख देंगे, अल्फा इक्वल्स टू -2, तो अल्फा की वैल्यू देखिए आ गई है। और प्रोडक्ट इस जगह जो होता है पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है और वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5, सो दैट इज द 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा माइनस बीटा वैल्यू। बहुत इजी, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा वैल्यू हो जाएगी -5, सो द टोटल सम इज अल्फा माइनस बीटा इज -7, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखें कि अल्फा बीटा रूट्स नहीं थे, वो रियल नंबर्स थे, रूट्स अलग है। अगर 1 - 2 आइटा रूट है तो 1 + 2 आइटा सेकेंड रूट बनेगा। इस तरह से ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 1 शॉट में कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने 2 शॉट्स में इसको कंप्लीट किया। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी चैप्टर, इसको आप नहीं कर सकते। और जितना मैंने चीज़ों को थोड़ा बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन दे के एक आध क्वेश्चन करते हुए हम आगे बढ़े हैं, तो कोशिश ये की है कि मीन्स जिसका चैप्टर बहुत पहले नहीं किया हो, बाय वॉचिंग दिस वीडियो वो उसको रिफ्रेश कर लेगा, ठीक है। सो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपको पूरे वीडियोस देखने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू वॉच द 55 वीडियोस जो कि चैनल पे अवेलेबल है। क्लास 11th मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे, शॉर्ट वाले वीडियोस नहीं देखें, जो लॉन्ग वीडियोस हैं मैं बता रहा हूँ 55 पार्ट्स में टोटल अवेलेबल है, उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब रही बात नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्लियरली मेंशन कीजिए कि व्हाट यू नीडेड द नेक्स्ट, बिकॉज एज पर मी मैं तो चाहता हूँ कि कैलकुलस में एंटर कर जाऊँ 12th के। हम फंक्शन लेंगे, पहला फंक्शन, फिर लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव के आगे फिर इस तरह से जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलस जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि लेना 12th की। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं गाइज तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दीजिए, तो उस तरह से मैं जो भी आप चाहेंगे एज़ पर योर चॉइस हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक चॉइस अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा रहेगी तो मैं उस चैप्टर से स्टार्ट ले लूँगा, ठीक है। सो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ये जो अनसर्टेन पीरियड चल रहा है ये मीन्स ये आपकी टेस्टिंग है इस बात की कि आप कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपना काम करते जा रहे हैं और बिल्कुल भी वीक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को रिफ़्रेश भी कर रहे हैं और वो जो चीज़ें हैं वो डल नहीं पड़ पाए। ऐसा आपकी प्रिपरेशन जो है, हो सकता है कि टाइम आगे बढ़ जाए, एग्ज़ाम का आपने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है, तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपको राइट डेट मिल पाए, तो आप अपनी तैयारी एक्यूरेट रखनी पड़ेगी। यही पॉसिबिलिटी, यही हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज,